हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और फिज़िकल ज्योग्राफी में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की जो अंदर कैसी संरचना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो पृथ्वी है उसकी हम वास्तविक स्थिति का तो अंदाज़ा लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम ये इतना कठिन भी नहीं है हमारे लिए कि हम उसको पता ना लगा पाएँ कि अभी तक कोई भी इंटरनल अर्थ के अंदर ऐसा कुछ अभी टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी विकसित हमारे पास कि हम जाके अंदर जाके जैसे स्पेस में जा सकते हैं वैसे अर्थ के अंदर जाके देख लें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में हमने जो हमारे यहाँ पे जानकारी एकत्रित की गई है। तो सबसे पहले हम सोर्स की बात करें, यहाँ पे जो इसके स्रोत हैं और वो स्रोत क्या हैं इंटीरियर के। तो सबसे पहले कुछ स्रोत आपको यहाँ पे दिखेंगे आर्टिफिशियल सोर्स दिखेंगे आपको, जिन्हें हम अप्राकृतिक कहते हैं। अप्राकृतिक स्रोत ये इनडायरेक्ट सोर्स भी है, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर देखें और इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके आते हैं जो आपकी थ्योरीज हैं, और फिर आते हैं आपके नेचुरल सोर्स, जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ये सिद्धांत हैं आपके, जो बहुत से जो भूगोल वेत्ता रहे हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारी थ्योरी दी हैं, जहाँ से इन थ्योरी से ही हमें जो हमारी अर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे हमारी अर्थ बनी, फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन सब थ्योरीज़ के भी बारे में बताया गया है। यहाँ पे थ्योरीज़ में बताया गया है। तो ये सारे क्या हैं, सोर्स हैं हमारे अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल सोर्स में बहुत सारे आपके सोर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है डेंसिटी, जिसे हम घनत्व कहते हैं। आपका प्रेशर आ जाता है, जिसे दबाव कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है तापमान, जिसे टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर, तापमान। और भी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आ जाता अर्थक्वेक, भूकंप। इसके साथ ही यहाँ पे आपका ग्रेविटी आ जाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ग्रेविटी। और भी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये आ जाते हैं। आपके कॉमेट आ जाते हैं, जो उल्का पिंड हैं, वो भी आपके ये आर्टिफिशियल सोर्सेज में आ जाते हैं। दूसरे की बात करें थ्योरीज, तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे लाप्लास की थ्योरीज है, लाप्लास थ्योरी है, नेबुला हाइपोथेसिस इन्होंने दी है। और भी सारी थ्योरीज है यहाँ पे। टाइडल थ्योरीज है, जहाँ पे अर्थ के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपकी एक मॉडर्न थ्योरी है बिग बैंग। तो बिग बैंग में भी हमें क्या बताया गया है, हमारे कहीं ना कहीं हमें अर्थ के बारे में पता लगता है कि फॉर्मेशन अर्थ का कैसे हुआ। यहाँ पे हमारे सोलर यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया। भाई हम नेचुरल सोर्स की बात करें, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जो डायरेक्ट हैं। अब डायरेक्ट क्या है, जैसे हमें कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी मिल जाती हैं, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से निकल के आती हैं। जैसे सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अंदर से जो मैग्मा होती है, जो वो सरफेस पे आती है लावा के रूप में। तो बहुत सारे अंदर से रॉक के जो सेडिमेंट जो भी हैं निकलते हैं बाहर, तो वो आके उनसे भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगता है। तो ये है नेचुरल सोर्स, ठीक है। तो हमने सोर्स के बारे में देखा, यहाँ पे 3 सोर्स हैं। आर्टिफिशियल सोर्स, अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें आपके डेंसिटी आ जाता है,
और आपका प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, अर्थक्वेक, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और आपके जो एस्ट्रॉयड हैं, कॉमेट हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहीं हम थ्योरीज़ की बात करें जहाँ से हमें पता लगता है, तो थ्योरीज़ में आपका आ जाता है जैसे लाप्लास की नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी। यहाँ पे बताया गया कैसे बना है, मतलब हमारा यूनिवर्स वाला बिग बैंग थ्योरी है। इन सब थ्योरीज़ के से भी हमारे अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में पता लगता है हमें। और थर्ड है हमारा नेचुरल सोर्स, जिन्हें प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। और इसमें जैसे हम देख लेते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, जो भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ से जो लावा बाहर आती है, जो मैग्मा, तो वो क्या करते हैं, उससे भी हमें पता लगता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, कैसे मिनरल्स, क्या मतलब मेटल्स क्या क्या है हमारे अर्थ के इंटीरियर का, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो हम एक एक करके थोड़ा देखेंगे इन पे। तो चलिए अब हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ के इनसाइड पार्ट में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पर आपका जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, आपके डेंसिटी है, जो घनत्व है और दबाव, जो प्रेशर है, दबाव है, ये सब क्या है, वैसे वैसे इनमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वैसे वैसे ये चीज़ें क्या करती हैं, बढ़ती हैं। जैसे जैसे आप जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होता चला जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती हुई दिखेगी आपको यहाँ पे एनोमल। और यहीं पे हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात में, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात की जाए तो क्या है, यहाँ पर देखो ये है हमारी अर्थ। अर्थ का ये क्या है, ये है हमारा पोल्स, नॉर्थ पोल, ये रहा हमारा साउथ पोल, और ये रही हमारी इक्वेटर, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब ये है सेंटर, सपोज दैट ये इंटीरियर पार्ट अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ से जो पोल्स के बीच की डिस्टेंस कम है, क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, इलिप्टिकल, उसकी जो शेप है वो कैसी है, इलिप्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस पोल्स के पास डिस्टेंस दिखेगी वो कम दिखती है, और जो हमारी इक्वेटर पे डिस्टेंस दिखती है हमारे सेंटर से, जो हमारा कोर पार्ट है अर्थ का, अभी हम आगे देखेंगे, तो यहाँ से इक्वेटर की डिस्टेंस है वो कैसी है, वो आपकी ज़्यादा दिखेगी। तो यहाँ पे कम होने के कारण यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है पोल्स पे। और वहीं आपको इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है यहाँ पे। तो इससे भी हमें क्या पता लग जाता है, इससे भी हमें पता लगता है कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगता है कि हमारे अंदर मतलब जो अर्थ है वहाँ पे डेंसिटी कहाँ पे बढ़ रही, घट रही, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है, ठीक है भाई। हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल वैल्यू की, जो ग्रेविटी जो वैल्यू है हमारे अर्थ के अंदर, गुरुत्वमान, तो वो क्या है, वो अर्थ के अंदर जितने भी मैटर है, जो मैटर का जो मास है उस मास पे डिपेंड करता है। अब वो मास जैसे चेंज होता है वैसे ही वैल्यू क्या हो जाती है, वैसे ही जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है यहाँ पे गुरुत्वमान है वो भी क्या हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। और जब वो चेंज हो जाता है तो इससे भी क्या पता लगता है, इसी को ये जो चेंज होता है, जो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है ज़्यादा कम, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली मतलब इसे बोलते हैं गुरुत्व विसंगति, गुरुत्व विसंगति, इसे गुरुत्व विसंगति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगता है। अब हम बात करें यहाँ पे अर्थ की, अर्थक्वेक की बात करें तो देखो अब यहाँ पे अर्थक्वेक की बात की जाए, अर्थक्वेक जिसे हम बोलते हैं भूकंप,
अर्थ को क्या है, यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर पार्ट, ये जो अर्थ का यहाँ पे इंटीरियर पार्ट है, यहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। देखो अर्थ को क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं यहाँ पे 3 टाइप की होती हैं। एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से पास आ रही होती हैं, तो इन्हें कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपकी माउंटेनियस रेंज, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दूसरे टाइप की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, जिन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। और डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स पे क्या होता है, जैसे आपके वॉल्केनिक जो क्षेत्र हैं, जोन है, वो सारी देखने को मिलती हैं, रिजेस देखने को मिलती है। जैसे आपकी अटलांटिक ओशन में एक रिज है, ठीक है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिज है अटलांटिक ओशन में, तो वो आपकी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वॉल्केनिक देखने को मिलती है। फिर आपकी तीसरी आती हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, जो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, फ्रैक्शन करती हैं, फ्रैक्शन जनरेट करती हैं। और यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे कंपन देखने को मिलेगा। तो ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, यहीं पे आपको अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, भूकंप सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो रूपांतरित प्लेटें होती हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेटें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, अर्थक्वेक की कंडीशन देखने को मिलती है। अब जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से फ्रैक्शन क्रिएट, पास से निकलती हैं, तो फ्रैक्शन क्रिएट होता है। और जब फ्रैक्शन क्रिएट होता है तो क्या है, यहाँ पे अर्थक्वेक जैसी कंडीशन बन जाती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जब ये एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये क्या करती है, ये सरफेस की तरफ चारों डायरेक्शन में अर्थ के इंटीरियर पार्ट में रिलीज़ होती है, और फिर ये सारी डायरेक्शन में जो क्या करती है, रिलीज़ होती है एनर्जी। अब जब रिलीज़ होती है तो ये अर्थ पे सबसे पहले पहुंचती है सरफेस पे। अब जब सरफेस पे जहाँ पे पहुंचती है वो सबसे पास वाला पॉइंट होता है। अब जहाँ पे ये एनर्जी रिलीज़ होती है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। अभी हम अर्थक्वेक का टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जिसे हम कहते हैं अधिकेंद्र, इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका हाइपोसेंटर भी है। और जहाँ पे ये अर्थ पे पहुँचती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है, अविकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे क्या करता है, जब एनर्जी रिलीज होता है तो इन एनर्जी के साथ ही साथ कुछ वेव्स, कुछ तरंगे रिलीज होती हैं। जैसे ये वेव्स कौन कौन सी होती हैं, अगर हम इन वेव्स की बात करें, कुछ वेव्स यहाँ पे रिलीज होती हैं। और वेव कौन कौन सी होती हैं, तो आपकी कुछ वेव्स रिलीज़ होती हैं, तरंगे। अब ये तरंगे कौन कौन सी हैं जो आपकी रिलीज़ होती हैं, जहाँ पे ऊर्जा, जो एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही होती है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, तो फ्रैक्शन क्रिएट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और वो सारी डायरेक्शन में क्या करती है, एनर्जी ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे क्या होती है, वेव्स होती हैं। तो आपकी 2 टाइप की वेव्स यहाँ पे होती हैं। एक तो होती है आपकी बॉडी वेव, बॉडी तरंगे, और दूसरी होती हैं आपकी कौन सी वेव्स, सरफेस वेव। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो अर्थ के अंदर ही होती हैं, इंटीरियर पार्ट में ही होती हैं, जिसमें आपकी 2 आ जाती हैं बॉडी वेव, पी वेव आ जाती हैं, प्राइमरी तरंगे, प्राथमिक तरंगे बोलते हैं जिन्हें पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। और दूसरी आ जाती हैं आपकी एस वेव, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स या द्वितीय तरंगे बोलते हैं। और ये दोनों कहाँ चलती हैं, ये दोनों ट्रैवल करते हैं आपके इंटीरियर पार्ट, अर्थ के अंदर ही, जहाँ से आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, जो आपका, जहाँ से आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, ठीक है। इसके बाद जब ये सरफेस पे आती हैं तो आपको यहाँ पे एल वेव्स देखने को मिलेंगी, एल तरंगे बोलते हैं, सरफेस वेव भी बोलते हैं इनको। और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं सरफेस पे, तो ये एल वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये तरंगियों के माध्यम से ही हमें पता लगता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना कैसी है। क्योंकि ये जब तरंगे चलती हैं तो अर्थ में हर जगह क्या होती है, डेंसिटी अलग अलग है, डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या है, इनकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, उससे पता लगता है कि कौन सा कहाँ पे
घनत्व क्या है, इस बारे में हमें पता लगता अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो ये था अर्थक्वेक के बारे में जहाँ पे हमने इसके देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीरियर, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उस पे बात करेंगे। अब अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखो, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये एक पीस ले लिया हमने अर्थ का ऐसे। अब यहां पे 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइड है अर्थ। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला पार्ट देखने को मिलेगा क्रस्ट, फिर हमें देखने को मिलेगा मेंटल, और फिर देखने को मिलेगा कोर। तो यहाँ पे जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। और ये जो आपको देखने को मिलेगा जिस पे आप रहते हो वो क्रस्ट है, जिस पे हमारे बिल्डिंग्स, रोड, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या ओशियन है हमारे, ये सब किस पे हैं? ये हमारे सब क्रस्ट पे पाए जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये 0 से 100 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी अप्रॉक्स। और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपकी। ऊपर वाली जो आप क्रस्ट देख रहे हो, ये वाली जो देख रहे हो, ये क्या है? ये अपर मोस्ट क्रस्ट है। और नीचे वाली आपकी कौन सी है? ये वाला जो पार्ट है ये आपका लोअर क्रस्ट है। ये अपर क्रस्ट हो गई और ये आपकी कौन सी हो गई? लोअर क्रस्ट। 0 से 100 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट में आएंगे और नीचे वाले पार्ट में हमको एक देखने को मिलेगी। फिर आएंगे 100 से समथिंग 2900 किलोमीटर तक आएंगे हम। और ये हमें जो पार्ट देखने को मिलेगा, इस पार्ट को तो क्रस्ट बोल दिया हमने, और ये जो पार्ट देखने को मिलेगा इस पार्ट को क्या कहते हैं? मेंटल। इसको हिंदी में भी मेंटल बोलते हैं, मेंटल। ये आपका 100 से 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा मेंटल वाला पार्ट। ठीक है, और इसका ऊपर वाला जो है इसको अपर मेंटल बोलते हैं, इसको अपर मेंटल बोलते हैं, इसको लोअर मेंटल बोलते हैं। फिर आपका 2900 किलोमीटर जो 2900 किलोमीटर है, वहाँ से और नीचे जाएंगे तो समथिंग 6300 किलोमीटर तक आपको, 6300 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगा? और ये वाला पार्ट कहलाता है कोर, जिसे हम क्रोड बोलते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला कोर का पार्ट है इसको बोलते हैं हम आउटर कोर, और इसको बोलते हैं इनर कोर, नीचे वाले पार्ट को। आउटर कोर मतलब बाह्य क्रोड और इनर कोर मतलब आंतरिक कोर। ठीक है, तो ये है हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, देखो ये जो हमारी क्रस्ट है, यहाँ पे जितने भी मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे क्रस्ट में ही देखने को मिलती हैं। जो भी आप मिनरल्स यूज़ करते हो, जो आपकी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? लाइफ भी आपको कहाँ एग्जिस्ट मिलेगी? वो आपको क्रस्ट पे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है 100 से ये 2900 किलोमीटर तक। फिर आपका कोर देखने को मिलता है। अच्छा, क्या होता है जब ये इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी जोन है? अब वो डिसकंटिन्यूटी जोन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक डिसकंटिन्यूटी जोन मिलेगा कोर के, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी जोन। डिसकंटिन्यूटी जोन क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी जोन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है? डेंसिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा, घनत्व में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं और इस वाले क्षेत्र पे, ये जो हम डार्क कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी एकदम अलग मिलती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब डेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे हमने अभी बात की थी कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये वाला जो डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र है, यहाँ पे असंबद्धता क्षेत्र जैसे बोलते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी जोन को क्या बोलते हैं? कॉनरॉड। कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी जोन।
कॉनरॉड असंबद्धता क्षेत्र, ठीक है। फिर जब हम, ये हमारा मेंटल है, जैसे ही हम लोअर क्रस्ट से अपर मेंटल में एंटर करते हैं, ये लोअर क्रस्ट है, अपर मेंटल के बीच की बाउंड्री है, और लोअर क्रस्ट से अपर मेंटल के बीच में एंटर करते हैं तो एक डिसकंटिन्यूटी जोन और देखने को मिलता है, और जिसका नाम क्या है, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी जोन, मोहोरोविक असंबद्धता क्षेत्र। इसके बाद फिर हम जैसे ही अपर मेंटल से हम किधर बढ़ते हैं, लोअर मेंटल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें एक डिसकंटिन्यूटी जोन और देखने को मिलता है, और इस डिसकंटिन्यूटी जोन का नाम है रैपिटी डिसकंटिन्यूटी जोन, जिसे रैपिटी असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाएगा, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं, जैसे लोअर मेंटल और कोर के बीच एंटर करते हैं, तो लोअर मेंटल और कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी जोन और देखने को मिलता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और ये डिसकंटिन्यूटी जोन का नाम क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन, जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं, और ये हमारा लोअर मेंटल या आउटर कोर के बीच में पाया जाता है। फिर हम और नीचे आते हैं तो डेंसिटी फिर इंक्रीज होती है, फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आपको लेहमैन देखने को मिलता है, लेहमैन। हिंदी में भी इनके यही नाम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, हिंदी में इनके दूसरे नाम है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, लेहमैन, ठीक है। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र देखने को मिलता है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, वेरियस एग्जाम हैं, उनमें आपके वन लाइनर या आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं यहाँ पे, और पूछ दिया जाता है ये जो डिसकंटिन्यूटी जोन है इनको बताइए किन के बीच में है। पूछ दिया जाएगा जो रैपिडी डिसकंटिन्यूटी जोन है वो किसके बीच में है, मेंटल या कोर के बीच में है, या अपर मेंटल या लोअर मेंटल के बीच में, या मेंटल या क्रस्ट के बीच में। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं और किए भी गए हैं, आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इस पर डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। और तो सबसे पहले अगर हम क्रस्ट के बारे में देखें, ये तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, सबसे पहले अगर हम क्रस्ट के बारे में देखें, ये रही हमारी क्रस्ट। अब क्रस्ट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 0 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होती है। ब्रिटल मतलब भंगुर टाइप की, मतलब बहुत ही जल्दी टूट जाती है। ये ज़्यादा सॉलिड नहीं है, ये ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, डेंसिटी कम है इसकी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होती है, तो स्टेटमेंट वाइज कैसे भी दे सकता है आपको, तो इन पॉइंट्स को याद रखिए। अब हम बात करें इसकी मोटाई की, तो देखो क्रस्ट क्या होती है, एक इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, तो फिर हम इसको, स्पेस कम है, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा इनके बारे में पॉइंट जान लेते हैं। एक बार हम फिर से इसको बना लेते हैं छोटा सा। हाँ, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये नीचे की कोर है, ये लोअर मेंटल आउटर मेंटल कोर, और ये आपकी क्रस्ट हो गई। तो ये आपकी क्रस्ट हो गई, ये आपकी मेंटल हो गई, और ये आपकी कोर हो गई, ठीक है। तो जो क्रस्ट के बारे में बात की जाए, क्रस्ट जो भूपर्पटी है वो सबसे पहले क्या है, 0 से 100 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद ये बहुत ही ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब ये बहुत ही भंगुर टाइप की है, मतलब बहुत ही जल्दी टूट जाती है। कैसी हो जाती है, शीघ्र टूट जाती है, ठीक है। और दूसरी बात की जाए जो क्रस्ट है आपकी, तो क्रस्ट की जो मोटाई की बात की जाए, ये तो है आपका ओशियन, और ये आपका कॉन्टिनेंट, ये आपका ओशियन। तो जो क्रस्ट पर जो क्रस्ट होती है, जो महासागरों पर, ओशियंस पर, महासागरों पर क्रस्ट की जो मोटाई है वो क्या है, वो समथिंग 5 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी आपको ओशियंस पे क्रस्ट की मोटाई। और जो आपके महाद्वीप हैं, जो आपके कॉन्टिनेंट हैं, और कॉन्टिनेंट पे आपको क्रस्ट की मोटाई कितनी देखने को मिलेगी, अप्रॉक्स आपको 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट यहाँ पे भी बन जाते हैं कि बोल दे कि महासागरों पर जो क्रस्ट की थिकनेस या मोटाई है वो क्या है,
वो 40 किलोमीटर है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिनेंट पे आपको देखने को मिलेगी, वो महासागरों महाद्वीप पे देखने को मिलेगी, महासागरों पर नहीं देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लिया होगा, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, मेंटल की। तो जितनी भी जो आप वॉल्केनिक इरप्शन देखते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, जो आप ज्वालामुखी विस्फोट देखते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट आप देखते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो उसका मेन सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ से वो जनरेट होता है। वॉल्केनिक जो आपका मैग्मा चैम्बर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, वो आपका मेंटल में ही पाया जाता है। उसका सोर्स कहाँ देखने को मिलेगा, आपको मेंटल में ही देखने को मिलेगा। वॉल्केनिक जो भी एक्टिविटी हो रही है, वोल्केनो जो आ रही है, उस वोल्केनो का जो मैग्मा चैम्बर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको मेंटल में देखने को मिलेगा। ठीक है। और क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका सियाल पाया जाता है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये जो मेंटल बनी होती है, सीमा की बनी होती है, सिलिका एंड मैग्नीशियम की बनी होती है। और कोर की बात करें तो कोर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है यहाँ पे कोर में। और कोर में भी आपकी जो आउटर कोर होती है, आउटर कोर जो बाह्य कोर होती है, वो किस फॉर्म में होती है, वो आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब आपकी द्रव अवस्था में होती है। वही हम आपके इनर कोर की बात करें तो आपकी जो इनर कोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है आपकी, ठोस अवस्था में। तो क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में नीचे जो सबसे नीचे वाले पार्ट में जाएंगे, ये है आपकी इनर कोर। और इनर कोर यहाँ डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो आपका मेटल्स, जो आपकी निकेल, फेरस, जो आयरन, इन सब चीज़ों का कोर बना होता है आपका। ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में निफे भी बोल देते हैं या। तो ये इतनी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये सॉलिड फॉर्म में आपकी मतलब कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी इनर कोर भी है, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कैसे क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, हम इन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। यहाँ पे आपसे डिसकंटिन्यूटी जोन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिसकंटिन्यूटी जोन कौन सा डिसकंटिन्यूटी जोन कौन से क्षेत्र पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी जोन, जैसे आपसे पूछ दिया जाए मोहरोविक, तो मोहरोविक किसके बीच में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। लोअर मेंटल और अपर, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाया जाता है, या वहाँ पे क्रस्ट या मेंटल रखा होगा। ठीक है, लोअर ना देके अपर ना देके क्रस्ट या मेंटल बोल दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए डिसकंटिन्यूटी जोन कौन कौन से क्षेत्र में यहाँ पे पाया जाता है। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा निकेल जो कोर है आपकी किस मेटल से पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो आपको पता होना चाहिए निकेल एंड फेरस पाई जाती है। इनर कोर सॉलिड होती है, किससे, आउटर कोर के अपेक्षा ज़्यादा सॉलिड होती है। ठीक है, आउटर कोर आपकी लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी। तभी तो क्या होता है, जब अर्थ हमारी रोटेट कर रही होती है तो ये आउटर कोर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इनर कोर क्या है, इनर कोर आपकी सॉलिड फॉर्म में है। तो जब ये रोटेशन हो रहा होता है तो ये क्या है, इनके बीच में फ्रैक्शन जनरेट होता है, और वो फ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो वो मैग्नेटिक जो चुंबकीय तरंगें होती हैं वो उत्पन्न होती हैं आपकी। तो इन्हीं की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि फ्रैक्शन जितनी तेज रोटेशन ये सब उतना मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, ये सब चीज़ें उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और देख ले रहे हैं। वो पॉइंट क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ये क्रस्ट के बारे में। ये आपकी क्रस्ट थी, अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट, और इसके बाद आपकी अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर कोर, आउटर कोर, इनर कोर में आ जाता है। तो ये जो लोअर क्रस्ट का पार्ट है, ये जो क्रस्ट है,
ये किसकी आपकी बनी है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, ये यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं हम। और ये आपका जो एस्थेनोस्फीयर है किसका पार्ट है? ये आपका पार्ट है लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये दोनों मिला के आपका क्या बनाती हैं? एस्थेनोस्फीयर बनाती हैं। और एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लिथोस्फीयर। और ये ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इस पे ये जो मैंने बनाए यहाँ पे, ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपकी। और ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट तो आपका एस्थेनोस्फीयर हो गया, और ये वाला पार्ट आपका कहलाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहलाता है। और लिथोस्फीयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी घनत्व से कम होता है। इसीलिए कोई ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ कम डेंसिटी वाली चीज़ ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ के ऊपर क्या करेगी? फ्लोट कर रही होती है। तो वो है यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये आपके ओशियंस हैं, वाटर बॉडी है, ओशियन है, आपके महासागर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं आपको, वो सारी लिथोस्फीयर में देखने को मिलेंगे। और लिथोस्फीयर किसका पार्ट है? ये क्रस्ट का पार्ट है, आपकी भू प्रॉपर्टी का पार्ट है, ये आपका क्रस्ट का पार्ट है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। हिंदी में भी इसको एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पूरा क्रस्ट वाला पार्ट है, जिसमें आपका क्या आ जाती है? अपर एंड लोअर क्रस्ट आ जाती है। अपर प्लस लोअर क्रस्ट, ये दोनों ही क्रस्ट आपकी आ जाती हैं लिथोस्फीयर में, और इस पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ से क्या कैसे क्या क्वेश्चन बनने हैं ये हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपसे अर्थक्वेक के बारे में, मतलब इंटीरियर ऑफ द, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इनमें से सिंपल सा क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर दिया जाए, 4 ऑप्शन रख दिए जाएँ, पूछ दिया जाए इनमें से बताइए कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो आपका बताता है, डायरेक्ट सोर्स है आपके, जो बताता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, जो आपके अर्थ की आंतरिक संरचना है उसके बारे में आपका प्रत्यक्ष रूप से कौन सा सोर्स है, आपका स्रोत है जो बताता है। तो उसमें आपका डेंसिटी रख देगा, घनत्व है, तापमान रख देगा, आपका दबाव रख देगा, या आपका यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल रख देगा, और एक आपका वोल्केनिक इरप्शन, मतलब आपका वोल्केनो जो ज्वालामुखी है वो रख देगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष आपका ज्वालामुखी है। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे हमने बात की एस्ट्रॉइड या उल्का पिंड जो भी है, उनकी स्टडी से हम क्यों उनकी स्टडी करते हैं, उससे भी हमें क्या पता लगता, उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जिन चीज़ों से बना है, क्या पता हमारी अर्थ भी उस पीरियड में बनी हो, उससे हमें चीज़ें पता लगाने के, हमारे जो साइंटिस्ट हैं पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे यहाँ एस्ट्रॉइड हैं या मीटियोर्स हैं, ये सारे गिरते हैं, उनकी रिसर्च होती है जो हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस उससे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।